And how do the soldiers respond when they meet you? इस गाने के बारे में what is any Actually, memories? मैं आई वुड से आई एम परहैप्स द लकीस्ट म्यूजिशियन ऑन अर्थ. क्या होता है मैं इसलिए बोलता हूँ, एक होता है सक्सेस जी. और एक होता है ग्रेटिट्यूड फॉर सक्सेस, जो मेरे अंदर बहुत है. आई एम अ वेरी वेरी सॉर्टेड एंड हैप्पी ह्यूमन बीइंग एंड सोल, एंड बिकॉज आई कीप रिलिशिंग द लव आई गेट फ्रॉम पीपल, चाहे वो सोल्जर्स हों, चाहे वो लोग हों या लोग मुझे मिलते हैं, जो जिस तरीके से लोग मुझे मिलते हैं. सोल्जर्स का एक इसलिए होता है सम्मान कि वो एक वो काम कर रहे हैं जो रिप्लेसेबल नहीं है. क्या है, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हो तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर पास चले जाएंगे या होम्योपैथ के पास चले जाएंगे. सोल्जर नहीं हो तो हम किसी पास जाएंगे. सही बात. ये रिप्लेसेबल है नहीं चीज़. तो व्हेन दे मीट मी, आई मीन देयर इज मोर रिस्पेक्ट इन माय हार्ट फॉर देम देन दे हैव फॉर मी, एंड द लव ऑफ कोर्स इज देयर बिकॉज आई हैव सन सॉन्ग्स लाइक संदेश से आते हैं, सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, मेरे रंदे बसंती चोला, कंधों से मिलते हैं कंधे. So I've sung a lot of patriotic songs in my life, and of course संदेश से आते हैं is the epitome of और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान एक ऐसा वक्त लाए जब फौजों में भर्ती होने की ज़रूरत ही न पड़े. एक ऐसा ज़माना चाहिए कि लोग सेना में जाएं ही नहीं, वो ऑप्शन ही ना हो कि मुझे बड़े होकर आर्मी में जाना है या मुझे नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है. एक ऐसा वक्त दुनिया में आना चाहिए कि nobody should be having nobody should have the option of ever wanting to become a soldier, because soldier बनना बड़ा मुश्किल काम है और ये अच्छी चीज़ नहीं है. मतलब इन अ वे अपनी जान को जोखिम में डाल के बहादुरी तो है, लेकिन it's not fair to the mothers, to the family, to the kids, to the wives, to the fathers. It's a little so I feel I don't believe in violence at all, and I feel that someday मैं वापस आऊँगा तो हमेशा के लिए वापस आऊँगा. ऐसा मुझे बात है. ब्यूटीफुल. तो भाई जब सोल्जर्स की बात हुई तो थोड़ा सा संदेश से गुनगुना दें जरा. जरूर. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा. I love it. We cut back to your early childhood, late 70s, early 80s. आपके पिताजी अगम कुमार निगम, आप फरीदाबाद में मेरा जन्म हुआ है. जन्म हुआ. सो मैं अपने रेडियो शो में जब मैंने कहा कि सोनू जी से मुलाकात होने वाली है, तो आप अपनी मेमोरीज और आप जो सोनू जी के बारे में जानते हैं उसके बारे में शेयर कीजिए. सो मेरे एक लिसनर ने मुझे कॉल किया, उनका नाम है सुमित कुमार कश्यप. ही सेड मेरे पिताजी जगदीश कुमार कश्यप जो थे, सारेगामा ऑर्केस्ट्रा में वो परफॉर्म करते थे और उसमें सोनू जी के पिता और सोनू दोनों आके गाते थे. और कई बार ऐसा होता था कि जब पिताजी नहीं आ पाते आपके तो आप खुद स्टेज संभाल लेते थे. शांति सेठिया और एल के दीवान, ये दो. हाँ, ये नाम तो एल के दीवान जी, उनको मैं जानता हूँ, एल के दीवान अंकल, और शांति सेठिया भी उनको मैं जानता हूँ. बट ये आई टेल यू, इस बात में कितना तथ्य है कितना तथ्य नहीं होगा मैं बताता हूँ. 77 में जब मेरी उम्र 4 साल थी तो मैंने पहली बार स्टेज पे गाया, वो पापा के साथ में गाया था, क्या हुआ तेरा वादा. उसके बाद मैंने और गाने गाने शुरू कर दिए. आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें प्रखर हो गया और फिर मैंने पापा, मम्मी और मैं, हम 3 लोग थे. हम 3, मम्मी बहुत अच्छा गाती थी. अच्छा, तीनों स्टेज पे? हाँ, तीनों स्टेज. ओह वाओ. तो एक्चुअली पापा मम्मी गाते थे, मैं उनके साथ में बाद में आया. अच्छा. पापा मम्मी ही गाते थे और मम्मी बॉम्बे की थी वो, और वो शी वाज अ स्टेनोग्राफर एंड वेरी वेल एजुकेटेड एंड एवरीथिंग. एंड माय फादर एंड मदर फेल इन लव इन बॉम्बे. देन माय मदर एलोप्ड बिकॉज ज़ात पात जो हमारे देश में चलती है, हमारी ज़ात की है और उसको ज़ात करनी है, उसे कहता है बेवकूफ़ियाँ. So then they had to look, and then they got married in Bombay, and then they settled in Faridabad where I was born. Then after that, my father and my mother started getting work in Delhi. So they moved to Delhi, and वहाँ पे मैंने इनको गाते हुए देखा, तो मेरे को लगा कि ये तो मेरा तो I belong to stage. मैं रो के गया हूँ, मतलब मुझे स्टेज में बुलाओ. So my parents never even knew.
मैं घर में गाता होगा, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बारे में। मैंने कहा कि मुझे गाना है, और मुझे याद है मैं रो रहा था, मुझे गाना है। तो मैं यहाँ रो रहा था, मेरे पापा बोल रहे, मेरी मम्मी को बोल रहे क्या है, क्यों रो रहा है, इसको स्टेज पे आना है। तो पापा के दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा ही आने दो। मैं आया, मैंने क्या हुआ तेरा वादा, वो गा दिया उनके साथ में मैंने। तो वो जाए वहाँ से सुन। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना हमने गाया था। उसके बाद थैंक यू। देन फिर 80 में 1980 में मैं पापा मम्मी मेरी बहन हम लोग सब बॉम्बे मूव हो गए थे कुछ सालों के लिए। वहाँ मैंने कुछ फिल्मों में काम किया था। पापा वाज आल्सो ट्राइंग हिज लक, बट माय फादर इज सच अ ग्रेट सिंगर, बट ही डजंट हैव अ फ्लेक्सिबल बैक। वो खुददार आदमी है सब, वो बेंड करना नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ। मैंने बहुतों लोगों के पैर छुए हैं, सीखा है लोगों से। मेरे फादर में वो तबीयत में नहीं उनके कि वो किसी के साथ में बैठे, मैं 7-7 घंटा लोगों के लिए खड़े रह के वेट करता था। मुझे पता था कि मुझे ऐसे ही काम मिलने वाला है। सो आई वॉज मोर फ्लेक्सिबल। माई फादर एंड आई एम यू नो ईच टू हिमसेल्फ। सो ही वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु कुड हैव स्ट्रगल्ड द वे आई स्ट्रगल्ड, बट ही स्ट्रगल्ड फॉर मी। He showed me Bombay. He guided me what to do, whom to meet, how to behave. So whatever I am today is because of my father and my mother. Wow, fantastic. JD Titler स्कूल में आप वहीं के तो है सर। अच्छा। वहीं के। And was Sonu a very bright student? I was pretty good in studies, yeah. Pretty good studies. वो काम आ गई मेरे। अगर मैं पढ़ाई में इतना अच्छा ना होता तो शायद मैं लैंग्वेज में अच्छा नहीं होता, फिर मैं टेलीविज़न शोज़ होस्ट नहीं कर पाता। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि लोग टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ लेते हैं स्क्रिप्ट, उस समय हम लोग पढ़ते नहीं थे, याद करते थे। याद करना। खुद लिखता था पहले मैं, और दिन में 3 एपिसोड्स, आई टू डू 3 एपिसोड्स ऑफ सारेगामा। तो पहला एपिसोड सुबह सब जो 11 बजे हो रहा है, अगला एपिसोड 4 बजे, तो उसके बाद थर्ड एपिसोड 7 बजे। सो एवरी डे आई वुड राइट माई ओन स्क्रिप्ट, देन आई वुड मेमोराइज इट, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स दैट यू हैव टू। सो अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपकी हिंदी या इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं वो चीज़। सो मैं बच गया। द कीननेस इन मी एज विच इज स्टिल देयर। मैंने अभी भी पढ़ाई छोड़ने के बाद में ज़्यादा पढ़ाई की है समझिए। मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत देखता हूँ, बहुत विकीपीडिया से लेकर यूट्यूब से लेकर किताबें सब मैं पढ़ता रहता हूँ। सो आई लव टू गेन इन्फॉर्मेशन, not just superficially. I think it's interesting to know about things. It's interesting to know new things in life, and I still do it. Fantastic. Also, I got to hear that school में चूंकि तबला और कॉन्गो के पैसे नहीं होते थे, तो आप डेस्क पे हाँ, मैं एक्चुअली आपको पता है मेरे पापा मम्मी भी कमा लिए हैं। इतने गरीब नहीं थे हम लोग कि हमको कभी बॉन्गो भी नहीं लेकर दिया। तो मतलब मैं बोलता पापा कोई, अब मैं जाता था शोज़ पे एंड पीपल वुड, मैं देखता था ड्रम बज रहा है, ड्रम कीबोर्ड बज रहा है। तो मैंने कैसी हुआ तो मेरी जान निकलती थी कि मैं काश इसको छू लूँ या कॉन्गो बजा। तो फिर कभी कोई ब्रेक होता मैं कॉन्गो, पर मेरे घर में था नहीं, तो मैंने फिर मेरा कॉन्गो खुद ढूंढ लिया। कैसे मालूम है? Wow! This is how I learned percussions. Now I can play any percussion. Give me a drum, give me a congo, give me a bongo, give me a dhol, give me a dholak. I can play everything. Fantastic. रफ़ी साहब के साथ जो आपका रिश्ता है बड़ा गहरा है। कई बार इमोशंस आपके उभर के आते हैं रफ़ी साहब। ये जो शुरुआत है ये कैसे हुई? हाउ वाज ये जो कनेक्शन रहा? देखिए पहली बात तो है कि रफ़ी साहब मेरे लिए जैसे भगवान की इमेज होती है, मेरे लिए उनकी वो इमेज है। और मैं अब मुझे लगता है कि अच्छा ही वो मैं कभी मिला नहीं। मैंने उनका कभी ह्यूमन स्वरूप नहीं देखा। उनकी आवाज़ से मैं इतना मुतासिर हूँ, उनकी बातों से मैंने इतना मतलब मैं उनके बारे में सुनता हूँ कि इतने अच्छे शरीफ आदमी थे, कुछ ज़्यादा ही शरीफ थे। तो और बहुत अच्छी सरल ज़िंदगी उन्होंने जी है। एंड उनका मैं हमेशा उनको इवोक करता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। और हैविंग सेड दैट मैंने औरों को भी बहुत सुना है। मैंने किशोर कुमार जी को भी बहुत सुना है, मन्ना डे साहब को बहुत सुना है, मुकेश जी को बहुत मानता हूँ, तो महमूद जी, हेमंत कुमार जी, महेंद्र कपूर जी, इन सब लोग से मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ। तो रफ़ी साहब का मेरे लिए जो ओहदा है वो वैसे जैसे किसी का सूफ़ी संत का होता है ना, वो सूफ़ी मेरे लिए है रफ़ी साहब। और उनका सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका?
ऐसे कई गाने हैं, लेकिन एक गाना तो बताना नामुमकिन है, फिर भी मैं एक गाना बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं, उनकी मेरे उनके गाने रटे हुए हैं। आइए मैं आपको एक बहुत ही रेयर गाना सुनाता हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है। उनका है, शायद आप बहुत कम लोग सुना होगा उस गाने को। वो है ये ना थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता ये न थी हमारी किस्मत। बहुत बढ़िया गाना। अच्छा, मेरे एक लिसनर शिरीन कॉल ने कहा कि आपके पास आपकी सबसे कीमती चीज़ों में से एक चीज़ है एक सूटकेस, जिसमें रफ़ी साहब की एक फ़ोटो है, एक रजिस्टर है और एक पुराना पेन है। क्या ये सच? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पहले से ही पागल टाइप आदमी रहा हूँ। तो मैंने आज तक जितने भी गाने गाए मेरे पास सब रिकॉर्ड है। तो वो भी सोचिए कब से मैं मेरी फोरसाइट देखिए अब। तो मैंने जितने भी गाने गाए, किस डेट को कहाँ पे गाए, वो सब लिखा हुआ मैंने। और अब तो मेरे पास में मेरे पास 19th रजिस्टर पे हूँ। तो अगर आप एक रजिस्टर के 300 पेजेस मान लें, तो समझिए मैंने इतने गाने गा रखे हैं। तो वो सब तो मैं रखता ही हूँ। फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग में जब जाता था पहले से, तो अभी मेरे पास उससे समय आई हैव अ ब्रीफ केस, सूटकेस नहीं, वो ब्रीफ केस है, काले रंग का ब्रीफ केस है। उसमें मुझे एक रफ़ी साहब की ऑटोग्राफ फोटोग्राफ है, मुझे नहीं मिली, मतलब किसने मुझे दी थी, वो मैंने रखी हुई है एक तो, रफ़ी साहब की फोटोग्राफ लगा के। फिर मैंने उसमें मेरी बीवी के लव लेटर्स पढ़े बहुत सारे उसमें। जब हम लोग वी वर डेटिंग, उस समय के लव लेटर्स हैं जो मैं रखी हूँ। वो फट रहे हैं, लैमिनेट करा ले। They all, you have to take, हटो, मैं बात करूँ मैं। मेरी भी वहाँ बैठी हुई है। So we have to take care of the letters, why the darling? So वो है, और बहुत सारी पेन्स पड़ी हैं जिन पेन्स को मैंने इस्तेमाल कर रखा है over the years, in last 27 years में, वो सब पेन्स पड़ी हुई हैं। It's just my ode to my own music। और मैं रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं गा नहीं पाऊँगा, जब मैं गाना सोच पाऊँगा पर गाना गा नहीं पाऊँगा। जैसे लता जी के साथ में अभी होता होगा, इतनी बड़ी सिंगर, पर उम्र के साथ में हर किसी को हारना पड़ता है। उम्र के आगे कोई किसी का जोर नहीं चलता, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो पेंटर हो। मेरे ख्याल से पेंटर के भी हाथ ऐसे हिलते होंगे एक उम्र के बाद में, नेचुरली हो जाता उम्र का। जब मेरी वो उम्र आ जाएगी, जब मैं नहीं गा पाऊँगा, तो मैं मेरे गाने खोलूँगा और पलट के देखूँगा, हाँ मैंने आज ये गाना गाया था, मैंने ये 20 साल पहले ये गाना गाया था। So this is my ode to my own music। एक मेरे मुंबई के एक मित्र हैं जो फिल्म्स की लाइन में हैं, तो उन्होंने कहा सोनू साहब से ये ज़रूर पूछना कि जब वो स्ट्रगल के दिनों में संदीप स्टूडियो में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जब वो सुदीप स्टूडियोज। वाह वाह, आई लाइक इट। सो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि स्ट्रगल का ताल्लुक भूखमरी से नहीं है। आप कितना भूखे रहे हो, आप कितना सड़कों पे सोए हो, उससे ताल्लुक नहीं है। आप कितने सेंसिटिव हो, उससे ताल्लुक है। सर गवाह है कि स्कूल में मुझे बहुत इज्जत मिली सारे टीचर्स से। दे यूज्ड टू लव मी, ऑल माय टीचर्स लव्ड मी, एंड आई वाज अ वेरी दैट वे। हम कंट्रोल्ड बच्चे थे, बदमाश नहीं थे। और अच्छा है हमारे दोस्त भी वही निकले, और अच्छा है कि हमने बचपन में बदमाशी नहीं की, थोड़ी बदमाशी बाद में कर ली बड़े हो गए, लेकिन कभी भी अपनी सीमाएं नहीं लांघी। तो जब कभी हताशा होती थी या कोई मिसबिहेव करता था, तो बहुत अंदर बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हमने लोगों से आप सुना है, आइए सुना है, और कोई आई मीन वॉचमैन हमको ऐसा नहीं कि आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन अ वॉचमैन, बट द वॉचमैन हैज नो बिजनेस टू टॉक टू मी लाइक दिस। क्या है? ए किधर है? काय कोई? क्या उधर? वो ऐसे बात कर रहा है आपसे। फिर अनु मलिक जो मेरे, मैं कहता बहुत, मतलब ही डजंट नो हाउ ग्रेट ही इज, बिकॉज ही यूज्ड टू टॉर्चर अस यार। एक बार मैं गाना गा रहा था,
सिखाया, खत लिखना हमें, खत लिखना। तो मैं भी खत लिखना हमें, अरे क्या, कौन सी बीट में गा रहा है, कौन सी बीट है? अब मैं डर गया, ठीक है ना, अरे गाना नहीं आता तो हजाम बन जा। यार कैसे बात करोगे यार, ये कोई तरीका किसी बात करेगा? आई नेवर टॉक। मैंने इन लोगों से ये सीखा है कि क्या नहीं करना। आई ऑलवेज, बट यू नो ऑफ कोर्स द ग्रेट कंपोजर्स एंड टुडे दे लव मी एंड एवरीथिंग, बट इन माय यंगर डेज आई हैड टफ टाइम। सुदीप में भी वो ऐसे कुछ हुआ था, मेरे 2 गाने मैंने गाए थे वो डब हो गए थे। अच्छा। और मैं उस समय हताशा के कागार में था कि यार इतना अच्छा गा रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा। तब मुझे नहीं पता था कि किस्मत क्या चीज़ होती है। जब किसी का वक्त अच्छा आता है, तो मैंने सुना था कि वक्त का जादू क्या होता है, कि किसी ने कहा था ये बात कि जब किसी का वक्त अच्छा होता है तो बल्ला वहां नहीं पड़ता जहां पे बॉल गिरती है, बॉल वहां गिरती है जहां पे बल्ला घूमता है। वाह क्या बात। ये होता है किस्मत। तो जब मेरा किस्मत नहीं आई थी तो मैं गा रहा था पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, 2 गाने डब गए थे। मैं नीचे उतरा और मैं फूट फूट के रोया, मुझे नाक मेरी बह रही थी, इतना रो रहा था मैं कि अभी नहीं हो रहा। और मुझे तब स्कूल छोड़े हुए 1 ही साल हुआ था, 91 को मैं 12th पास की थी, 92 की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। दिस इज अबाउट जून जुलाई और समथिंग। आई वाज वेरी वेरी डिजेक्टेड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड विद लाइफ। देन व्हेन आई कॉल्ड अप उषा खन्ना जी, मैंने बोला उषा दीदी मेरे गाने डब हो गए। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू आ जा रूम में, आ जा मेरे पास, आ जा। सिटिंग रूम में मैं बैठी हूँ, वो आई बेचारी, बहुत उन्होंने मुझे प्यार से मुझे बोला तू नहीं रो बेटा, नहीं तेरा अच्छा टाइम आएगा, तू आएगा, तू चिंता मत कर, तू बहुत अच्छा गाता है, आ मैं तुझे गाना सिखाती हूँ। सो ऐसे भी काइंड लोग मिले जिन लोगों ने मुझे मेरे आंसू पोंछे और मुझे सांत्वना दी, मुझे मेरा ढाढ़स बढ़ाया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम आल्सो। ये जब एक और चीज़ जो जब आपको सक्सेस मिली एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वन द फिल्म फेयर एंड स्क्रीन अवार्ड्स, व्हाट टच्ड अस वाज आपने कहा कि रूप कुमार राठौर आल्सो डिजर्व। मैं गया नहीं अवार्ड लेने के लिए। यस, टेल अस अबाउट दैट इमोशन व्हेन दैट हैपेंड। मुझे अजीब से लगता है सिस्टम। आज आपसे बात हो रही थी, यहाँ इस देश में अवार्ड्स मतलब कमाल ही है। पहली बात तो है कि सबसे बड़ा मजाक ये है, ये जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म, इसके लिए आपको खुद आवेदन भरना पड़ता है यार। सही बात। ये क्या बात हुई, मतलब मुझे पद्मश्री दो, ये कोई तरीका है? कोई पेंटर बोले कि मैंने, आप नामांकन क्यों भरना पड़ेगा आपको? What are the authorities for? Why should I fill an application कि मुझे पद्मश्री दो? What kind of award is it? And the same thing is with these awards, other awards also, film awards also. I mean, I'm not being negative, but I'm saying एक गाना मैंने गाया है और मेरे साथ में रूप कुमार राठौर जी ने भी गाया हुआ है, संदेश से आते हैं, दोनों ने गाया गाना, दोनों का बराबर का गाना है। आप एक को नॉमिनेट कैसे कर रहे हैं? उन्होंने खराब गाया। And who are you to not select him and actually say that Sonu Nigam has sung it better than Roop Kumar Rathod? Who are you? You're insulting another person. Absolutely. You are awarding one person and insulting the other person. उस समय 98 में मेरे अंदर में इतना ईमान था कि मैंने बोला मैं अवार्ड लेने नहीं जाऊंगा। क्या? और मुझे बोला गया काफ़ी आप आओ बुरा मान जाएंगे, मैंने नहीं जाऊंगा। दिस इज नॉट डन। इफ आई संग सॉन्ग एंड रूप जी को आपने चुना ही नहीं है तो फिर ये तो रॉन्ग है, ऐसा अवार्ड मुझे चाहिए नहीं। Fantastic. और फिर एक माइलस्टोन आया, कल होना हो। जी। सॉन्ग कल्ट है वो, कल्ट है। दैट्स उसकी कैसी शुरुआत बताइए, कैसे हाउ? मेरा ये एक्चुअली ये गाना जब मुझे बताया गया इस गाने, तो मैं नेपाल में था। आई वाज शूटिंग फॉर लव इन नेपाल दैट पॉइंट। जी। एंड करण जौहर ने मुझे गाना भेजा, मुझे बोला, मैं बोला And this was the first time you were working with him? उससे पहले? No, I've sung Suraj Madam for him Suraj earlier. Madam. You Miss Sonia and everything. So he Yes. wanted with me at that point. And उससे मैंने बोला मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे, तो कहते हैं चलो I'll wait for you, which is something I appreciate about him because शंकर महादेवन का म्यूजिक था, शंकर एहसान लोहे का। शंकर ने खुद भी गा रखा था इस गाने को। He could have very easily said कि नहीं चलो तुम नहीं हो तो I'll wait for you. Then I sang this song. मैंने ठीक गाया, बट उस समय निखिल अडवाणी नए नए आए हुए थे, उनकी पहली फिल्म थी वो। और अमूमन जब कोई नया नया आता तो वो अपने को क्लैरिटी लाने के लिए कि उनकी गलती नहीं है, ही वॉज नॉट एबल टू टेल मी व्हाट टू डू, ये ऐसे गो वैसे गो ऐसे गो। तो इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू सिंग द सॉन्ग एंड देन आई डिड नॉट लाइक इट माई सेल्फ। देन करण ने मुझे कॉल किया, मैंने कहा कि करण मैं कभी भी इस गाने को इससे अच्छा गा दूंगा यार। तो कहता है यार गा दो आप। मैंने ठीक है, फिर इस बार मुझे let me do what I want to do, and then I cracked the song in 10 minutes. 10 मिनट में। 10 मिनट में? Wow. And such a timeless classic. वो चांस की बात है, मतलब गाना, उस गाने में एक
गायकी कुछ जादू नहीं है, उसमें फील की बात है। Feel. उसमें आप एक एब्स्ट्रैक्ट इमोशन को दे रहे हैं कि फिलोसफी दे रहे हैं, ना रोमांस है ना दुख है। इट्स गॉट अ फिलोसफी इन इट, सो यू हैव टू कन्वे इट विद दैट इमोशन एंड माइंड इट। सोल मैटर्स, हर कोई भी काम होता है। आप क्राफ्ट तो ठीक है, आपने किस इंटेंट से किया उस गाने को या उस पेंटिंग को या उस म्यूजिक कॉम्पोजिशन को, वो मैटर करता है। सोल ऑलवेज वर्क्स, क्राफ्ट बाद में आता है। क्या बात है। एंड आई, और मैंने ये भी सुना है कि आपने ये कहा है कि whenever I leave this world, I would want the TV channels to show this No, song. not want, मुझे पता है वो ही बजाएंगे जब आएगा मशहूर गायक सोनू निगम का निधन हो गया, हर घड़ी बदल रही है रूह, ऐसे बजने वाला है मुझे पता। और अगर मैं बीमार हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ तो बजेगा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मतलब अभी मारा नहीं हूँ मैं। It's amazing. Your sense of humor. So can we have Kal Ho Na Ho? हाँ श्योर, पर मैं भी हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। Of all the music directors that you've worked with, I'm sure there's some music directors जो with whom you have an instinctive combination, जहाँ पे एक अलग ही सुर जमता है उनके साथ. So how would you describe some of the music directors that you've worked with? I'd like to honestly tell you, and good you asked me, even I kind of assimilate this information for myself right now. Yeah. Sometimes you work with people whom you don't get along with, in terms of being soulmates and everything, but you end up doing some great work. That's true. और कुछ लोगों के साथ में हमारे दिल इतने मिले होते हैं, हम लेकिन कभी कभी काम हमारा इतना बड़ा साथ में नहीं आया होता. सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट. आई वुड से आई हैव हैड अ वेरी गुड वर्किंग इक्वेशन विद अ कपल ऑफ पीपल. आई माइट मिस आउट ऑन बिकॉज आई हैव हैड अ लॉन्ग करियर. आई हैव सो फॉरगिव मी इफ आई मिस आउट ऑन सम ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय करियर, सम ऑफ द अदर पीपल. बट अनु मलिक, ए आर रहमान, जब भी हमने काम किया, अब तो मैंने उनके साथ में काम किया 10 साल हो गए, बट ए रहमान के साथ जब काम किया, अच्छा काम किया. साथिया से लेकर रंग दे बसंती चोला से लेकर ताल इश्क बिना किया, तीना सतरंगी रे, वी हैड अ गुड वर्किंग इक्वेशन. ओए चुप. सो वो था दिल्ली का खून है. इसकी फौज में भर्ती करा दो. ये आवाज़ डरा देगा लोगों को. तो ये थे. एंड नदीम शम के साथ मैंने अच्छा काम किया. एंड साजिद वाजिद, संदीप चौटा के साथ मैंने अच्छा काम कर रखा है. तो अच्छी बॉन्डिंग रही है. जतिन लड़ के साथ में अच्छा काम कर रखा है मैंने. और हाँ, काफ़ी लोग हैं. निखिल विनय के साथ में काम कर रखा है मैंने. एक बार याद है मुझे, एक गाना मैं गा रहा था, विनय थे उस समय, निखिल तो अलग हो गए थे. तभी आनंद जो है ना, आनंद नील राय है, उनकी फिल्म थी. तो उनकी नई फिल्म थी, कोई फिल्म चली भी नहीं, उन्हें बताते भी नहीं कि वो फिल्म उन्होंने बनाई है. उनकी डेब्यू थी. उसमें गाना था एक माँ के ऊपर. ये मैंने किसको बताया ही नहीं बात आज तक, शायद मेरी बीवी को नहीं बताया बात. तो मेरी मम्मी उस समय बीमार हुई थी, नहीं बहुत आर्थराइटिस में तकलीफ में थी, बहुत तकलीफ में थी बेचारी. तो मैं वो गाना सुना मैंने, आसमां पे रब होगा न होना ना, ऐसा कुछ था. इस जग इस धरती पे जब माना ना ना. एक गाना यूट्यूब पे भी नहीं है, मैंने देखा, बट ये गाना था और मैंने सुना गाना. और मैंने विनय भाई को बोला, विनय भाई अंदर चलो. अंदर गए और मैं पौना घंटा रोया सिर्फ. इतना रोया मैं, मेरी मतलब लिटरली जैसे वो नाक बाहर का रो रहा था, मैं रो, फिर वो भी रो रहे हैं, हम दोनों रो रहे, कंपोजर भी रो रहे हैं और सिंगर भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ, मम्मी मेरी मम्मी बीमार पड़ी है, ये क्या गाना बनाया आपने, इतना अच्छा बनाया ये वो, हम रो रहे हैं. तो ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कभी कभी. वो गाना आपने सुना नहीं होगा, बट द बॉन्डिंग, मैं रो रहा हूँ तो कंपोजर भी साथ में रो रहा है. ये बॉन्डिंग कहाँ होती है? व्हेन यू हैव सोलमेट्स विद यू. सुपर, फैंटास्टिक. फिर अभी मुझ में कभी a song which has touched so many people. शायद वो सीधे रूह तक उतर जाती है. तो इसकी मेकिंग, इसकी जर्नी बताइए. अभी मुझ में कहीं जब मैंने गाया था, ये एक्चुअली मेरा आखिरी हिट सॉन्ग था जब मेरी मम्मी जिंदा थी. तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल गाना है, क्योंकि इस गाने में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे सिवाय फिल्म फेयर के.
ब्रैकेट में तो ये गाना जब मैंने गाया था तो ये गाना तो एक तो ना मुझे मुंबई का वेदर सूट नहीं करता। मैं यहाँ आता हूँ मेरा गला ठीक हो जाता है, वहाँ पे ओशनिक वेदर है तो मुझे हमेशा लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो आधे गाने तो मेरे खराब गले में गए हैं। अब ये गाना था, अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं यार। अब ये उस दिन गला खराब तो नहीं गा पा रहा था तो यार ऐसा रहा था। मैं आज नहीं गाता, मैं इसको सही वक्त पे गाऊंगा, थोड़ा 2 दिन का टाइम दो मुझे। तो अजय अतुल जो बहुत गुणी लोग हैं उनके साथ भी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, कम काम किया पर अच्छा काम किया मैंने। तो वो कहते हैं ठीक है सोनू जी आप बाद में आ जाना। नेक्स्ट डे मेरा गला ठीक हो गया। अच्छा भाई तो मैंने बोला मेरे को आज गाना है। अरे सर हम तो आज चैलो कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स कर रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं तुम करो, मैं रात को गाऊंगा। अब अगर गाऊंगा आज ही, अरे सर बहुत लेट हो जाएगा। मैंने तुम चिंता मत करो, मैं बाहर बैठा रहूँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं स्ट्रगलर की तरीके से 2.5 या 3 घंटा करीब मैं बाहर बैठा रहा, सिर्फ गाना सुनता रहा। और उस गाने को मैंने अपने खून में बसा लिया लिटरली। और मैं माइक पर गया हूँ 2:30 बजे, शायद 2 या 2:30 बजे गया हूँ। एंड आई sang the song in 45 minutes। वो गाना हमने रात को ऐसे किया, वो बार बार है सोनू जी बाहर बैठे हैं, सोनू जी बाहर बैठे हैं। मैं भाई यार आप काम करो, कोई ऐसी बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। हमने स्ट्रगल में बहुत कर रखा है ऐसा काम, तो वी आर प्रीटी यूज्ड टू इट। So that is the fond memory of the song, and I truly believe that the song was blessed by my mother. It's my mother's favorite song to me. Wow. Can we have that song? Can we have that song? हाँ गाओ। 5 बज गए सर, फ्लाइट है मेरी एक्चुअली। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। जब आप यूँ गाते हो ऐसा लगता है वक्त थम जाता है। सुनो आए वक्त हो गया है, आपकी फ्लाइट भी है। जिस तरीके से आज आपने अपने दिल को खोल के रखा हम सबके सामने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना अच्छा इंटरव्यू होने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे इंटरव्यू होते हैं तो अच्छी बातें निकलती हैं। थैंक यू सो मच। कैन वी हियर इट फॉर सोनू निगम?